अच्छा माहम, मुझे बताइएगा कि आगाज़ आपने किया कमर्शियल से जी, तो वो कमर्शियल सक्सेसफुल हुई, लोगों की तवज्जो आपकी तरफ हुई, पहचान थोड़ी बहुत बनी उससे? मैं आपको बताती हूँ। वो कमर्शियल था मिचेल्स जामे हयात का। तो अच्छा। एक मिचेल्स एक ब्रांड था उस वक्त। तो ऐसा होता है ना, सेट पे आप जाते हैं तो बहुत से लोग होते हैं वहाँ पे। फिर मतलब मैं एक टैलेंट एजेंसी के ही थ्रू गई हुई थी वहाँ पे। मुख्तलिफ लोग मिले, उन्होंने कहा अच्छा काम अच्छा करे आप। उसके साथ फिर एक और कमर्शियल किया, फिर एक और कमर्शियल किया, मतलब 3-4 कमर्शियल्स किए ऐसे एक रो में। उसके बाद फिर मुझे कराची से डायरेक्ट कॉल आई ड्रामा की। अच्छा, जब आपने पहला कमर्शियल किया आपकी एज क्या थी उस वक्त? तब आई वाज इन माय टीन्स, मे बी 18 और अच्छा, या इनकी बड़ी छोटी एज से ही आपने आगाज कर दिया ऐसे। तो पहला ड्रामा था मेरा बड़ी पुप्पो। और आप यकीन करें, मैं ऐसी छोटू सी मासूम सी, मैं कभी घर से निकली भी नहीं, मुझे पता ही नहीं था क्या है। और फिर मीडिया की एक और ही दुनिया है। और वो पहले ड्रामे में मेरा नेगेटिव कैरेक्टर। अच्छा, मेरी कहा मैं कित्थों लगनी है नेगेटिव, मेरा फेस देखिए मैं कहाँ से नेगेटिव। पर वो था मेरा संगीता आपा के साथ, उनकी बेटी का कैरेक्टर था। अच्छा, और मैं पूरी वैम्प हूँ उसमें और मैं जुल्म कर रही हूँ। और वो पता नहीं उसमें मैं लगी भी नहीं नेगेटिव, लेकिन उन्होंने मुझे बना दिया। कोई उसका डायलॉग आपको याद है? उसका डायलॉग नहीं, अब तो बड़ा टाइम हो गया, अब कहाँ याद है। अच्छा नहीं कोई भी उसका कोई ऐसा सीन जो आप कोई सर झटक के आपने किया हो क्या? कोई इस तरह का? हाँ, वो पूरा ऐसा था लड़ाके। अच्छा। हाय अम्मा आप कैसे कह रही हैं, पूछे इसको, इससे कहाँ रखी है मेरी चूड़ियाँ, मतलब वैसी थी मैं। और वो मुझे लाइंस देते थे तो मैं कहती थी मैं कैसे बोलूँ वो फिर मुझे कर करके बताते थे कि मैं इतना लाउड भी नहीं कभी बोली थी। लेकिन संगीता आपा ने मुझे बड़ी हेल्प की क्योंकि वो बड़ी लाउड। अच्छा, ये फर्स्ट सीरियल था आपका? हाँ, अच्छा था। उसके बाद कौन सा? उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि फर्स्ट ड्रामा के लिए मैं गई थी कराची। अच्छा। उसके बाद वो एक पूरा स्पेल था, 2 दफ़ा जाना पड़ा। फिर जब मैं वापस आई तो कहीं ना कहीं मेरी स्टडी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी क्योंकि नया कॉलेज शुरू हुआ था। तो कॉलेज वाले कहते थे भाई अटेंडेंस नहीं होगी तो हम तो एडमिशन भी नहीं भेजेंगे इसका। फिर थोड़ा वापस स्टडीज़ की तरफ आई बिकॉज असाइनमेंट्स होती थी, नोट्स बनाने हैं, कॉलेज जाना शुरू किया। उसके बाद मैंने किया फिर मुझे था कि मैं कहीं लाहौर में ही काम करूं क्योंकि अगर मैं कराची जाऊंगी तो फिर पढ़ नहीं पाऊंगी। और पापा इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार ही थे कि स्टडी तो ड्रॉप नहीं करनी, वो करे साथ आप काम करें। फिर 24 न्यूज़ पे मैंने किया, उनका एक शो था कॉमेडी। अच्छा। सियासत के नाम से। अच्छा जी, उसके बाद मैंने खलीलुर रहमान साहब की गोलगप्पम शॉर्ट फिल्म थी वो। और उसमें बड़े मज़े की थी वो। खलील साहब का रवैया कैसा था सेट के ऊपर? खलील साहब अच्छे हैं, बड़े स्ट्रिक्ट हैं वो। और ख़ास तौर पे जो एक चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लगी, जो कि क्योंकि मेरी आदत थी, हर सेट पे ये माहौल था कि आप ठीक है, अगर आपको स्क्रिप्ट दे रहे हैं ना, आप इसको इम्प्रोवाइज़ भी कर सकते हैं। मतलब आपको पता होना चाहिए आपने बोलना क्या। वो तो कहते हैं वर्ड टू वर्ड यही बोलना है, एक लाइन इधर की इधर ना हो, बल्कि जुमला लाइन तो बड़ी दूर की बात है। और स्ट्रिक्ट हैं बड़े। आफ्ताब साहब को तो अभी नाम ही लगा होगा। सही बात है।